नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस हमें बताना है क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड के बीच में। तो मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड, हमारे सॉलिड कंपाउंड्स दो टाइप के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे इसमें जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि एटम्स या आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो एक रेगुलर होगी और रिपीटिंग पैटर्न होगा। यानी कि यूनिट सेल, यहाँ जो यूनिट सेल का फीचर है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाएगा, अमorphous सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे या कहें हम एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रैंडमली कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। जैसे कि अगर हम बात करें नमक की, तो जो नमक है हमारा सोडियम क्लोराइड, उसका जो क्रिस्टल है उसकी क्या है, स्पेसिफिक एक यूनिक शेप होगी। जबकि हम बात करेंगे अमorphous सॉलिड की, तो यहाँ पर हमें कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप देखने को नहीं मिलेगी। इसका एग्जांपल होता है जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, तो वहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक शेप देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनके क्या होंगे, शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो क्या हो, कोई भी कंपाउंड, कोई भी जो हमारा मैटर है वो अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, एक फिक्स टेम्परेचर पर ही क्या होंगे, मेल्ट होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी शार्प टेम्परेचर होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही क्या होंगे, वो मेल्ट होंगे। जबकि अगर हम बात करें अमorphous सॉलिड की, तो ये क्या होंगे, एक टेम्परेचर की रेंज के बीच में कहीं भी मेल्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में कहीं भी मेल्ट हो जाएगी। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे वो क्या होंगे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही मेल्ट होंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, क्रिस्टलाइन ब्रेक अलोंग डेफिनेट प्लेन्स। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, क्योंकि वो क्या बने हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है उनके पार्टिकल्स की, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। वहाँ पर हमें यूनिट सेल देखने को मिली, यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम तोड़ेंगे तो ये क्या होंगे, डेफिनेट प्लेन्स में टूटेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी टूट जाएंगे। अगर हम नमक के क्रिस्टल को भी तोड़ेंगे तो वो क्या होगा, डेफिनेट प्लेन्स में, यानी कि स्पेसिफिक पार्ट से ही टूटेगा। जबकि जो अमorphous सॉलिड होंगे, क्योंकि वो रैंडमली बने हैं, उनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो भी क्या है, रैंडमली है, तो ये क्या होंगे, इरेगुलरली, यानी कि कहीं से भी हम इसे तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उसे हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। जबकि जो हमारे अमorphous सॉलिड होते हैं उन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स कह सकते हैं या फिर सूडो सॉलिड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे असली सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, जबकि जो अमorphous सॉलिड होते हैं हम उन्हें सूडो सॉलिड यानी कि फेक सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर लिखे हैं, सॉल्ट, डायमंड एटसेट्रा। और जो हमारे अमorphous सॉलिड है उनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हमारे ग्लास, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि जो अमorphous सॉलिड है इसमें ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। लैटिस पॉइंट में हमारे एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कि हमारा जो सॉलिड कंपाउंड है वो एटम से भी मिलकर बना हो सकता है, आयन से भी मिलकर बना हो सकता है, या फिर वो मॉलिक्यूल से भी मिलकर बना हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, लैटिस पॉइंट को यहाँ पर शो किया गया है। तो अमorphous सॉलिड के केस में हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, रैंडमली हैं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें ये वाले स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर 6 पॉइंट्स ही क्या हो रहे हैं, ये फॉलो हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, और इसी से इस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये जो यूनिट सेल मैंने आपको बताया किसका फीचर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फीचर है। अमorphous सॉलिड में यूनिट सेल नहीं होता है, इस जैसा कोई फीचर नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है अमorphous और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब बात करते हैं हमारे थर्ड एंड और लास्ट क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक तरह का सोल्ट होता है। इसमें क्या होंगे, हमारे
ये सीजियम यानी कि एक मेटल होगा और एक क्लोरीन यानी कि नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों आयन के फॉर्म में होंगे। तो अब हमें बताना है कि क्योंकि ये क्या है, हमारा जो सीजियम क्लोराइड होता है ये क्या है, सोल्ट है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो जितने भी सोल्ट होंगे वो क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म होंगे। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यूनिट सेल वाला फीचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, एक सिंपल टाइप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल अरेंजमेंट होगी। यानी कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सिंपल यूनिट सेल देखने को मिलेगी। यानी कि सिंपल यूनिट सेल यहाँ पे क्या होगी, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की बिल्डिंग ब्लॉक होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सीजियम क्लोराइड है उसमें दो तरह के आयन होंगे। एक होगा हमारा केटायन। केटायन का काम कौन करेगा, सीजियम आयन करेगा जो कि एक मेटल है। और ये जो क्लोरीन है ये क्या होगा, हमारा एनायन होगा जो कि एक नॉन मेटल है। होगा क्या इसके स्ट्रक्चर में कि जो हमारा एक टाइप का आयन है, चाहे सीजियम आयन ले सकते हैं हम या फिर क्लोरीन आयन, ये क्या होगा उस हाइपोथेटिकल क्यूब के बीच में। हम क्या कर रहे हैं, यूनिट जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो यूनिट सेल है उसे हम क्यूब के फॉर्म में यानी कि क्यूब के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो क्यूब है उस क्यूब के 8 कॉर्नर्स होंगे और उन 8 कॉर्नर्स पर या तो सीजियम आयन हो सकते हैं या फिर क्लोरीन आयन हो सकते हैं। उस बात से कोई भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे सीजियम आयन रख लें हम यहाँ या फिर क्लोरीन आयन रख लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये क्यूब है इस क्यूब के सेंटर में जनरली हमें सीजियम आयन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। जो अदर आयन होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनाई है ये क्या है, सीजियम क्लोराइड की हमारी क्या है, यूनिट सेल है। तो इस क्यूब में क्या होगा कि सेंटर में हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे सीजियम आयन है और क्यूब के जो 8 कॉर्नर्स है वो क्या है, उस पर क्लोरीन आयन है। ये तो ये कौन सी हमारी यूनिट सेल है, ये हमारी सिंपल यूनिट सेल है। अब इस तरह की बहुत सारी यूनिट सेल आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ये पॉइंट लिखना है और इसकी क्या बनानी है, ये यूनिट सेल आपको बनानी है। या फिर आप बहुत सारे यूनिट सेल आपस में क्या करके जोड़कर इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैंने अभी आपको बताया कि हमें यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इस कॉर्नर पर, ये जो कोन है इन पर क्या करें, क्लोरीन की जगह सीजियम आयन रख लें। क्योंकि जो ये अरेंजमेंट होगी एटम्स, बहुत सारी यूनिट सेल होंगी यहाँ पर, तो वो क्या करेंगी, दूसरी यूनिट सेल इस क्लोरीन आयन के लिए क्या हो जाएंगी, सेंटर में हो जाएगा। बाकी यूनिट सेल के लिए फॉर एग्जांपल कि दूसरी यूनिट सेल जो होंगी उनके लिए क्लोरीन आयन क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे कॉर्नर पर क्लोरीन आयन ले या फिर सीजियम आयन ले। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ यूनिट 5। फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends too, subscribe to my channel, and thanks for watching this video. Have a nice day.